बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री दक्षेश्वर भगवान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय। श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। सभी भक्त प्राणीजन, आज राम कथा मानस कथा का तीसरा दिन और मानस यज्ञ का 16वां दिन। यह जो मानस यज्ञ चल रहा है, आज 16 दिन पूरे हो गए इसके। रोज सुबह हम सब लोग 7 बजे शुरू हो जाते हैं हवन करने से। उससे पहले संकल्प इत्यादि करते हैं। तो अभी 16 फरवरी तक यह जो है मानस यज्ञ चलेगा। और मानस कथा कब तक चलेगी मुझे पता नहीं, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार मानस कथा हो पाती है। तो पिछले शुक्रवार को हम सुने गुरु महिमा और ब्राह्मण महिमा। तो दोहा एक जहाँ से हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी तो संत तुलसीदास जी कहते हैं, जथा सुअंजनी अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, जो गुरु जी के पैर की धूल है अंजन है। अंजन मतलब काजल, जो आंख में काजल लगाते हैं। जो सिद्ध लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, वो दिवाली के दिन एक काजल बनाते हैं और काजल बना के वो आंख में लगा लेते हैं। आँख में लगाने के बाद वो जमीन के अंदर देखते हैं कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, और उसको कहा जाता है सिद्ध अंजन। सिद्ध अंजन नाम है। तो कहा जैसे सिद्ध लोग सिद्ध अंजन अपनी आँख में लगा लेते हैं और फिर बता देते हैं कि कहाँ पर सोना है, कहाँ पर चांदी है, कहाँ पर डायमंड है, वैसे ही भक्त लोग अपने गुरु के पैर की धूल अगर आंख में लगाएंगे तो राम कथा कहाँ कहाँ है एकदम दिखाई पड़ने लगेगी। वेद में किस जगह राम कथा है, पुराण में कहाँ राम कथा है, और राम कथा के अंदर, रामायण के अंदर कितना डायमंड भरा पड़ा है, यह सब दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसी महत्वपूर्ण गुरु के पैर की धूल है। गुरु पद रज मृदु मंजुलयंजनी, नयन अमीय दृग दोष विभंजनी। हमारी आपकी आंखों में ढेर सारे दोष होते हैं। क्या दोष होते हैं? अपना और पराया देखने का दोष बहुत बड़ा दोष होता है। हम अपनी आंख से अपना और पराया देखते हैं। या अगर गुरु की कृपा हो गई, गुरु के पैर की धूल की कृपा हो गई और आंख में लगाए, तो अपना पराया नहीं दिखेगा, सब जगह राममय दिखाई पड़ने लगेगा। सब जगह राम जी दिखाई पड़े। और तुलसीदास जी कहते हैं, उन्हीं गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की पैर की धूल को मैं अपनी आंख में लगा करके यह राम कथा लिख रहा हूं। राम कथा क्या है? तेहि कर बिमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन। अच्छा, ये 2 आंखें तो है ही, एक और आंख है। तेहि कर बिमल विवेक विलोचन, विवेक रूपी आंख, ज्ञान रूपी आंख। तीसरी आंख हृदय में जो आंख है,
मस्तिष्क में जो आंख है, कोई भी नाम ले लीजिए, उसको कहा विवेकमय लोचन। हम लोग कहते हैं ना, अरे हम तो बहुत पढ़े हैं। अरे पढ़े होगे लेकिन माया से मुक्त नहीं हुए, कुछ ऐसा नहीं बना पाए जो आपके समाज को काम दे सके। आपको काम, आपने कुछ बनाया, कुछ कमाया, कुछ जुटाया अपने लिए और अपने परिवार के लिए, लेकिन गुरुदेव के पैर की धूल जब लग जाएगी ना विवेक में, आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि में, तो आपको फिर दिखाई पड़ेगा यह पूरा समाज ही मेरा अपना है। वो विवेक की आंख खुल जाएगी और तब क्या होगा? तब राम कथा कहेंगे। और उस राम कथा से क्या होगा? तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन। इस संसार से मुक्ति देने वाली जो राम कथा है उसका फिर वर्णन करने लगेंगे बिना गुरु की कृपा के। कभी कभी लोग कहते हैं ना, बस मैंने तो रामायण ऐसे सीख लिया, कोई गुरु नहीं किया। ये अहंकारी लोग हैं। ऐसा संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ बिना गुरु किए राम कथा समझ पाए। बहुत लोगों को सुनता हूँ, बस मैं थोड़ा सा हिंदी सीखा, उसके बाद फिर रामायण तो मैं सीख गया और फिर भगवान ने मुझे ज्ञान दे दिया और मैं राम कथा करने लगा। बिना साक्षात गुरु के राम कथा हो ही नहीं सकती। अगर होगी भी, आप गाएंगे बिना गुरु के राम कथा सुनाएंगे तो क्या करेंगे? उसको जो सुनने वाले हैं वो माया में फंसते जाएंगे राम कथा सुन करके। हाँ, अगर बिना गुरु किए कोई राम कथा सुनाता है तो सब सुनने वाले माया में फंसेंगे, क्योंकि वह भवमोचनी कथा नहीं होगी, वह भव बंधनी कथा हो जाएगी। भवमोचनी कथा तभी होगी जब गुरु की कृपा से राम कथा कोई कहेगा। इसीलिए कभी कभी सुनता हूं मैं, तो कथा सुनते ही लग जाता है कि किसी गुरु से की कृपा इनके ऊपर नहीं है। ये बोल तो रहे हैं लेकिन वही संसार की माया की सारी बातें बता रहे हैं। वह ऐसी कथा बिना गुरु की कृपा के कही गई कथा भवबंधनी कथा होती है, भवमोचनी कथा नहीं होती। तो क्या सुनाएंगे लोग? 2 ठो चुटकुल्ला सुनाएंगे, 2 ठो फिल्मी गाना सुनाएंगे। हाँ, और उसी में न कथा तो होगी नहीं, केवल दुनिया भर का बवाल सुनाएंगे और सुनने वाले जो है एकदम से बस इसी भवबंधन में फंसे रहेंगे और मुक्ति नहीं मिलेगी। कथा ये है इस जीवन में सुख मिले और इस जीवन के बाद मुक्ति दे, वही कथा जो माया से मुक्त कर दे वह कथा है। वह कथा तभी होगी जब गुरुदेव की कृपा होगी। बिना गुरुदेव की कृपा के ऐसी कथा कोई कह नहीं सकता। इसीलिए संत तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन। तो ऐसे कथा में लिख रहा हूँ या कह रहा हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के पैरों की धूल से अपने विवेक को पवित्र किया है, नहीं तो होगी नहीं। हाँ, तो बोली दे गुरुदेव महाराज की जय। उसके बाद वो ब्राह्मण वंदना करते हैं। पिछले शुक्रवार को इस पर भी थोड़ी चर्चा हो चुकी थी, थोड़ी चर्चा आज। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। इस धरती पर जो प्रथम देवता हैं ब्राह्मण, मैं उनके पैरों की वंदना करता हूँ। उनकी वंदना करने से क्या होगा? मोह समाप्त हो जाएगा। मोह जनित
जो मोह से भगवान पर जो शंका पैदा हो जाती है वह समाप्त हो जाएगी। तो ब्राह्मणों की वंदना करते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। फिर संतों की वंदना करते हैं, बहुत प्रेम, कहते हैं मैं बड़े प्रेम भरी वाणी से संतों की वंदना करता हूँ, साधुओं की वंदना करता हूँ। कहा उनकी किस लिए वंदना करते हैं? ब्राह्मण की तो वंदना करते हैं, संशय सब हरते हैं, लेकिन संत क्या करते हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संत क्या करते हैं? कहा संत तो रुई के समान है, कातुन के समान है। रुई क्या करती है? रुई को लोग पैर से नोचते हैं, कपास को। हाँ, तो रुई पहले अपने आप को नोचवा लेती है। संत भी अपने आप को नोचवा लेते हैं, समाज के लोग नोचते हैं उनको। हाँ, फिर रुई को क्या करते हैं लोग? ऐंठते हैं, दुख देते हैं। वैसे संत को बड़ा दुख देते हैं लोग, ऐंठते हैं। ऐंठने के बाद क्या करते हैं उसको? अच्छा, रुई को पहले क्या करते हैं? एक चीज भूल गया, शायद आप लोग रुई को नहीं देखे। रुई को धुनते हैं, पीटते हैं, शुद्ध करते हैं उसको, पीट के तो उसे कहते हैं धुनिया के पास ले जाते हैं। तो धुनिया रुई को पीटता है। तो इसे संत लोगों को बड़ा लोग पीटते हैं, बड़ा दुख देते हैं, फिर ऐंठते हैं। और जब संत को ऐंठ देते हैं तो संत क्या करते हैं? कपड़ा बन जाते हैं। और जो ऐंठता है उसी का दोष ढक देते हैं। जो उनको दुख देता है, संत उसी के दोष को छिपाते हैं, बताते नहीं, उसी को अच्छा आदमी बना के खड़ा करते हैं संत लोग। वही संत कहा इसीलिए, क्यों कि सो सही दुख पर छेद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संत लोग जो उनको दुख देते हैं, संत लोग कपड़ा बन करके उनकी बुराई ढक लेते हैं, ढक देते हैं। और जब बुराई ढक देते हैं तो ही आदमी साधु बन के दिखाई पड़ने लगता है समाज में, उसकी वंदना होने लगती है। संत इतना दुख सहते हैं और दुख सहने के बाद दूसरों को सुख देते हैं। इसीलिए संतों को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। निरस विशद गुणमय फल, उनका गुण बहुत विशद है, कहना बहुत मुश्किल है। कोई हमको आपको मारे और हम उसका सम्मान बढ़ाएं तो ऐसा तो नहीं हो पाता ना। वो हमें एक गाली देता है, हम उसे 10 गाली देते हैं। वो एक थप्पड़ मारता है तो हम कहते हैं अच्छा कल चलो मैं तुमको गोली मार दूंगा। लेकिन संत क्या करते हैं? कोई उनको गाली देता है तो कुछ नहीं बोलते, कहते हैं बच्चा तुम्हारा भला हो, भगवान इसको भगवान इसका भला, संत यही आशीर्वाद देते हैं। और संतों के आशीर्वाद से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने मुझे श्राप दिया, तो पहले सोचिए किसने श्राप दिया। संत कभी श्राप नहीं देता और दुष्ट का श्राप कभी लगता नहीं, एकदम संत कभी श्राप नहीं देता और दुष्ट का श्राप कभी लगता नहीं। संत अगर श्राप भी देते हैं तो उससे हमारा आपका भला होता है। संत के श्राप से आज तक किसी का बुरा हुआ ही नहीं, जब हुआ तो भला ही हुआ। पूरा शास्त्र देख लिए, वेद देख लीजिए। लेकिन जो निंदक होते हैं ना शास्त्रों के, वो कहते हैं अरे आपके साधु संत तो बड़ा श्राप देते फिरते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक बार आकर के मुझे दिखा दीजिए मेरे साधु संत कहाँ श्राप दिए और किसका बुरा हुआ उससे।
साधु संतों के श्राप से किसी का बुरा नहीं होता, भला ही होता है। तो संत को जो दुख देते हैं, संत उसको सुख देते हैं। कहा इसीलिए मैं संतों की वंदना करता हूं, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। तमुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। कहा संत के समूह, समाज की मैं वंदना करता हूं, संत समाज। कहा उनकी वंदना क्यों करते हैं? कहा जानते हैं क्यों? कहा इस संसार में वो तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग कहां पर है? प्रयाग में प्रयाग है, जहां गंगा जमुना सरस्वती मिलती है महाराज। कहा वहां तो गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, लेकिन ये जो संत समाज है, जहां साधुओं का समाज है, वहां कहाँ गंगा जमुना सरस्वती होती है? कहा एकदम होती है। कहा कैसे होती है? कहा राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अरे जब संत जुटते हैं तो क्या कहते हैं? निंदा थोड़ी करते हैं, भक्ति की चर्चा होती है राम जी के। तो राम जी की जो भक्ति की चर्चा होती है वही तो गंगा है। तो भक्ति की गंगा बहती है संत जब जुटते हैं। भाई संत मिलेगा तो क्या कहेंगे? कहावत है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होय ज्ञान की बात, और गदहा से गदहा मिले होय लात से बात। यही होता है ना। तो संत लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे? गधपन थोड़ी करेंगे, कथा सुनाएंगे। और कैसी? राम जी की भक्ति की। तो भक्ति की गंगा बहती है वहां। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। सरसई मतलब सरस्वती। सरस्वती जो नदी है, ब्रह्म का जो विचार है, ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, ब्रह्म को देख कैसे सकते हैं, ब्रह्म सगुण रूप धारण क्यों करता है, ब्रह्म निर्गुण निराकार कौन है, इस पर जो विचार होगा यही सरस्वती नदी है। कहा गंगा हो गई, सरस्वती हो गई, जमुना। कहा विधि निषेधमया कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरनी। अच्छा, विधि निषेधम, शास्त्र क्या सिखाते हैं? ये करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो पाप होगा, ऐसा करोगे तो पुण्य होगा। यह जो इसे कहा जाता है विधि निषेध। शास्त्र जो आदेश देते हैं करने का, फिर शास्त्र आदेश देते हैं कुछ कार्य न करने का। यह जो विधि निषेध है, यह जो शास्त्र बताते हैं, शास्त्र में जो लिखा है, संत लोग इसके बारे में जो बताते हैं, यही रवि नंदनी यमुना जी हैं। तो जहाँ संत लोग जुटते हैं वहाँ भक्ति की बात होती है, ब्रह्म की बात होती है, और क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जो चर्चा होती है, यही गंगा सरस्वती और यमुना है। और हरिहर कथा विचार, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अच्छा, प्रयागराज जाइए तो क्या होता है? भगवान की कथा होती है। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शंकर। या तो शंकर भगवान की कथा होगी या विष्णु भगवान की कथा होगी। हाँ? तो जहां संत लोग जुटते हैं, विष्णु भगवान की कथा होगी, शंकर भगवान की कथा होगी, विष्णु भगवान के बारे में कथा होगी। किस तरह जो है भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर के भगवान श्री राम के विवाह में गए, कितना आनंद पाए, और किस तरह भगवान शंकर राम जी के विवाह में गए, और किस तरह राम जी ने शंकर भगवान को विवाह के लिए तैयार किया। यह जो कथा होगी, यह संत जहाँ जुटते हैं
वहाँ होती है और प्रयागराज में भी होती है, प्रयाग में। कहा अच्छा इतनी बात तो है, लेकिन मैंने सुना प्रयागराज में एक बहुत बड़ा, उसे कहते हैं एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, अक्षय वट है वहां पर, उसे अक्षय वट कहते हैं। और अक्षय वट के बारे में ये कहा जाता है कभी खत्म नहीं होता, कभी उजड़ता नहीं। जब सारी दुनिया जल प्रलय हो जाती है, डूब जाती है, तो भगवान विष्णु एक बालक का रूप धर करके उस अक्षय वट के पेड़ के ऊपर एक पत्ता निकलता है, उस पर भगवान सोते हैं। और कैसे सोते हैं? अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में लेके चूसते हैं और उसी पर सोए रहते हैं, उस अक्षय वट, उसे अक्षय वट कहा जाता है। आज भी है, प्रयाग में जाइए तो आपको देखने को मिलेगा। अब तो बड़ा बहुत अच्छा हो गया कि आप उसको छू सकते हैं, आप उसका दर्शन कर सकते हैं अक्षय वट का। नहीं तो बहुत दिनों तक, मुस्लिम काल में करीब 400-500 वर्षों तक अक्षय वट को देखने का मौका नहीं था। अब तो बहुत अच्छा मौका हो गया है कि आप अक्षय वट का पूरी तरह से दर्शन कर सकते हैं। तो विधि निषेध माया कलिमल हरणी, करम कथारवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। अपने धर्म के प्रति जो अटल विश्वास है कि मेरा धर्म ही मुझे मुक्ति देगा, मेरा धर्म ही मुझे शांति देगा, यह जो अटल विश्वास है जो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं समाप्त होता, यही वट वृक्ष है। जो अक्षय वट है वह कभी समाप्त नहीं होता। तो यह अपने धर्म के प्रति पूरा विश्वास, पूरा विश्वास। अच्छा, कहा लेकिन तुलसीदास जी ने कहा एक बड़ी अच्छी बात है इस प्रयागराज में। कहा क्या? कहा वह जो प्रयागराज है, आप भारत जाएंगे तब ना नहाएंगे, स्नान करेंगे। और यह जो प्रयागराज है कैसा है? सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेशा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। अच्छा, प्रयागराज कुंभ में कब जुटते हैं लोग? माघ मकर गत रवि जब होई, और तीर्थ पति आव सब कोई। माघ के महीने में मकर राशि पर जब सूर्य भगवान पहुंचते हैं तो महाकुंभ लगता है, तब वहां पहुंचते हैं। उसका एक समय निश्चित है, सब समय भी नहीं है। लेकिन संतों का जो प्रयागराज है, सब ही सुलभ, कोई भी आए, कहीं से भी आए, उस समाज में बैठ के कथा सुन सकता है। ठीक है? और संतों का समाज कहीं भी पहुंच सकता है। भाई हालैंड में पहुंच सकता है, अमेरिका में पहुंच सकता है, अफ्रीका में पहुंच सकता है, फिजी में पहुंच सकता है, मॉरिशस में पहुंच सकता है, गयाना में पहुंच सकता है। लेकिन प्रयागराज कहीं पहुंच सकते हैं? नहीं, वो तो वहीं है, हमको आपको जाना पड़ेगा। लेकिन संतों का जो प्रयागराज है वह कहीं भी पहुंच सकता है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेशा। अच्छा, सब जगह उपलब्ध है, सब जगह पहुंच जाता है संतों का समाज, संतों का चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग।
और सेवत सादर समन कलेसा, सेवन करने से सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। अकथय लौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। अच्छा, वहां प्रयागराज में जाएंगे तो क्या होगा? आप प्रयागराज जाएंगे, हम आप नहाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, जब शरीर छोड़ेंगे तब न मुक्ति मिलेगी। प्रयागराज के बारे में कहा जाता है कि हम प्रयागराज जाएंगे, स्नान करेंगे, शरीर छोड़ेंगे, तब न मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह प्रयागराज कैसा है संतों का? अकथय लौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। सद्य फल, तुरंत फल देता है। संतों के साथ बैठिए, कथा सुनने लगिए, दुनिया भूल जाती है, समय भूल जाते हैं, होता है ना, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल यछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनना, पहली बात तो कथा को सुनना, संतों की बात, फिर उसको समझना। और समझते कैसे लोग हैं? अपनी अपनी बुद्धि से समझते हैं ना। कैसे समझते हैं? ब्रह्मा जी ने एक बार राक्षसों को बुलाया, कहा आओ आओ मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। ठीक है, राक्षस बड़े प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी हमको गुरु मंत्र देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सबके कान में जाके कहा कहा यही है, यही जपना। अच्छा, देवताओं को बुलाया, कहा आओ आओ मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। सब देवता आए, ब्रह्मा जी ने सबके कान में कहा फिर ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को बुलाया, मनुष्य भी आए, ब्रह्मा जी ने गुरु मंत्र दिया और मनुष्यों को, देवताओं को और राक्षसों को ऐसे बैठा दिया। देवताओं, ब्रह्मा जी बैठे, कहा ये बताओ मंत्र का अर्थ समझे? तो राक्षसों ने कहा हाँ समझा। कहा क्या? कहा संसार में जाओ, लोगों का दमन करो, मतलब मारो पीटो सबको, यही ना सिखाए हैं आप? कहा अच्छा ठीक 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 ठीक, बैठ जाओ। देवताओं तुम बताओ, तुमने क्या समझा? देवता लोग हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहा महाराज हम लोग बड़े भोगी हैं, देवता बड़े भोगी होते हैं, इसलिए बार बार तुलसीदास जी डांटते हैं रामचरितमानस में, आए देवता परम स्वार्थी, बार बार कहते हैं। तो कहा महाराज आपने कहा हम लोग बड़े भोगी हैं, इंद्रियों का दमन करना चाहिए, आपने यह सिखाया। अच्छा, कहा बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाओ। मनुष्य तुम लोग खड़े हो, कहा तुम लोग क्या समझे? कहा महाराज आपने सिखाया दान देना चाहिए, मतलब दान देना चाहिए। कहा देखो मैंने तो एक ही शब्द कहा तुम लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपना अपना मतलब निकाल लिए। तो आदमी जो सुनता है तो अपनी बुद्धि के अनुसार अपना मतलब निकाल लेता है, उसको तो बुद्धि नहीं। अच्छा, एक बार क्या हुआ, मैं गया कथा कहने निकेरी, तो वहाँ आदत थी लोग ताली नहीं बजाते थे। मैंने कहा जरा ताली बजाया करवा। एक बार नहीं सुने, दो बार नहीं सुने, तीसरी बार मैंने कहा अरे हमारे जजमान भोजन भी कराएंगे, चिंता मत करो, ताली बजाओ, जो खा के आए हो पचेगा नहीं। अच्छा देखिए कैसा कैसा अर्थ होता है। कथा कहने के बाद मुझे जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचने में देर नहीं पहुँची, हालैंड तक बात पहुँच गई। पंडितवा खाए के निहारे है।
हम कहा जो मैं कहा वो बातिया नहीं बताए, यही बतिया यहाँ हालैंड तक पहुँचाने की जरूरी थी। अब क्या करे, जो पहुँचाया होगा भूखा होगा, उसको भूख लगी होगी, तो जैसी उसकी मति थी उसने ऐसा किया। तो समझना कैसे, जिस भाव में कथा कही जा रही है उसी भाव में कथा समझना, अपना मीनिंग नहीं निकालना, और जब निकालना तो पॉजिटिव निकालना। लेकिन होगा कैसे वो, हम कथा सुनते हैं समझते हैं लेकिन कथा में डूबते नहीं। तो क्या करना चाहिए कथा में, सुनी समुझहि जन्म मुदित मन, कथा सुनिए फिर समझिए और आनंद में होकर के डूब जाइए। मज्जहि मतलब स्नान कर लीजिए, डूब जाइए। सुनि समुझहि जन्म मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। और बड़े प्रेम से, वाह क्या आनंद, क्या बढ़िया बात, क्या राम जी की बात हुई, क्या गुरु जी की बात हुई, क्या जो है संतों के बारे में बताया, इस अनुराग के साथ कथा सुनना चाहिए। तो क्या होगा, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यह चारों शरीर रहते ही मिल जाएगा, मुक्ति भी मिल जाएगी, शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। शरीर के रहते ही लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। लोगों ने कहा तुलसीदास आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैंने तो सब दिन सुना शरीर छूटेगी तो मुक्ति मिलेगी। कहा आप आश्चर्य मत करिए। कहा कैसे, कहा एक बार नहा के तो देखिए। कहा वो कैसे, कहा जैसे मैं कहा हूं, पहले सुनिए समझिए, डुबकी लगाइए, आनंद मनाइए, चारों फल मिल जाएगा। तमज्जन फल पे खिया तत्काला, काक होई पीक बकहु मराला। मज्जन फल ते खिया तत्काला, काक होई पीक बकहु मराला। कहा भाई क्यों, क्या देरी क्या है, अरे एक बार डुबकी तो लगाइए। मैंने देखा है, तुलसीदास जी कहते हैं मैंने देखा है, कौआ कोयल बन गया। जो सत्संग किया कौआ तो कोयल बन गया, ठीक है, और बकुला हंस बन गया। एक बार डुबकी तो लगाइए। हाँ, डुबकी तो लगाते नहीं लोग कथाओं में। कथा सुनने के बाद कथा की निंदा करेंगे, नहीं कुछ कथा रहा तो चलो क्या है, भोजन में नमक कम था या ज़्यादा था, या प्यार से नहीं बात किया, या राम राम नहीं किया। मंदिर जाने पर ये सब नहीं सोचना चाहिए। भगवान को आपने प्रणाम किया कि नहीं, ये बात सोचनी चाहिए। लोगों ने आपको राम राम किया, प्रणाम किया, ये बात नहीं। आपने भगवान को प्रणाम किया कि नहीं, ये बात सोचनी चाहिए। आपने कुछ सेवा की कि नहीं मंदिर में, इसको सोचना चाहिए। डूबना चाहिए, फिर चारों फल मिल जाएगा। और कहा कैसे, सुनिया चरज करय जनि कोई, सतसंगति मही मानहि गोई। कहा आश्चर्य क्या करते हैं, आश्चर्य मत करिए, कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। कहा कौन कौन, कैसे जानते हैं, कहा वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। कहा वाल्मीकि की कथा ले लीजिए। वाल्मीकि ने खुद कहा मैं चोर था, मैं लुटेरा था, अरे गुरु जी से सत्संग हुआ नारद जी से और मेरा तो जीवन बदल गया। वाल्मीकि जी कहा बिना सत्संग किए सब नहीं, सब लोगों ने, वाल्मीकि ने अपने मुख से अपनी बात बता दी, नारद जी ने बता दी, अगस्त मुनि ने बता दी। और जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़
चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जान बसत संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आने उपाऊ। कहा मति, अगर देखिए किसी ने बुद्धि पाई है ना, कीर्ति अगर किसी का नाम हुआ है, गति अगर किसी ने मुक्ति पाई है, किसी ने धन पाया है, किसी का भलाई हुआ है, तो ये सब जानिए कि यह सत्संगति का असर है। बिना सत्संगति किए न कोई धन पा सकता है, न कोई मुक्ति पा सकता है, न कोई कीर्ति पा सकता है, और न कोई मति पा सकता है। ये सब सत्संगति का ही असर है। हाँ? बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहा बिना सत्संग किए विवेक नहीं होगा। और सत्संगति कब मिलेगी? जब भगवान की कृपा होगी। बिना भगवान की कृपा के सत्संगति नहीं मिलती। अच्छा, आप कभी कथा उथा में जाने लगिए, कोई फोन करे, आप कहिए हम जाते हैं कथा में, अरे आओ छोड़ दो कल जाएंगे। अब कल जब आए, छोड़ दो अब आज तो देरी हो गई, अब परसों चले। अच्छा एक दिन बाद चलेंगे। एक दिन बाद कहिए अरे भाई कपड़ा बस्तेल किए थे नहीं आया, कपड़ा दिए थे सिलने को नहीं सिला गया। कोई न कोई बाधा आ जाएगी सत्संगति जाते समय। और ये भी आ जाएगी, अरे क्या वही राम की कथा, रोज 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 राम की कथा। वो तो कथा हम सब जानते हैं। ऐसे भी कहने वाले मिल जाते हैं। वो क्या जाइए मंदिर, वो है राम के कथा। वो रोज किसी को समझ ही नहीं है राम कथा के बारे में। और जिनको समझ नहीं है, अच्छा क्यों नहीं समझ नहीं है? नीम का कीड़ा जानते हैं? एक कीड़ा होता है जो नीम के पेड़ को खाता है, ठीक है। वो जब से पैदा होता है नीम के ही पेड़ में पैदा होता है, नीम के ही पेड़ को खाता है और नीम के ही पेड़ में मर जाता है। उसे क्या पता स्वाद क्या है, मिठाई क्या है। उससे जब मिठाई कहने जाएंगे तो क्या कहेगा, अरे क्या है, मिठाई कैसा होता है, अरे मिठाई हो, मिठाई की तरह होता है। नीम की तरह होता है? नहीं, उससे कड़वा नहीं होता, मीठा होता है। तो कहेगा अच्छा कम कड़वा होता है, लेकिन वो मीठा समझ नहीं पाएगा। तो जिसने स्वाद नहीं जाना मिठाई का और सब दिन नीम कड़ुआ को खाया, वो क्या समझेगा राम कथा क्या है। राम कथा के भाव और अर्थ 10-20 जन्म कम है समझने के लिए। तो इसलिए राम कथा भगवान की कृपा से ही सुनने को मिलती है, नहीं तो नहीं सुनने को मिलेगी। अच्छा, इतनी बड़ी विपत्ति है ना संसार पर, कोरोना है ना, इस समय भी लोग कथा सुन रहे हैं ना। सुनने वाले कथा सुन ही रहे। जिनको नहीं सुनना था, वो कोरोना नहीं था तब भी नहीं सुन पाए, और जिनको सुनना था, कोरोना नहीं था तब भी कथा सुनते थे, और कोरोना है तब भी सुनते हैं। भगवान ने उपाय बनाया उनके लिए कि देखो ऐसे नहीं सुन सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो लाइव सुनो, यह भगवान की कृपा। किसी ने एक दिन फोन किया, कहा पंडित जी आजकल कोरोना है,
मंदिर नहीं आ पा रहे। हम कहा इतना दिन हुआ, कोरोना नहीं था, आप तो कभी आए नहीं, अब कोरोना का क्या बहाना बना रहे हैं? कहे हाँ बात तो सही। हम कहा तब छोड़ दीजिए, ऐसा न्योता मत दीजिए कि आप मंदिर आएंगे जब कोरोना खत्म हो जाएगा। तो ये सब कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अच्छा, जितना हम साधन जप तप करते हैं ना, उसका फल क्या है? उसका फल है सत्संगति मिल जाए। भगवान के पाने का भी फल क्या है? सत्संगति मिल जाए। जब अभी कथा आएगी, जब भरत जी पहुंचे प्रयाग में, तो भरद्वाज मुनि ने कहा, भरत, कहा हाँ, कहा बड़ी तपस्या किया तो भगवान मिल गए। कहा हाँ। भरत जी हाथ जोड़ लिए। कहा भगवान के दर्शन का भी एक फल मिला मुझे। कहा क्या? कहा तुमसे सत्संगति हो गई। सब तपस्या का फल ये है कि भगवान मिलेंगे, और भगवान के मिलने का फल है कि सत्संगति मिलेगी। तो सत्संगति तभी मिलेगी जब भगवान की कृपा होगी। बिना कृपा के कभी सत्संगति नहीं मिलेगी। चाहे उनके घर में जाके रामायण सुनाइए, वो घर छोड़ के चले जाएंगे, कोई न कोई बहाना लग जाएगा कि उस दिन वो घर पर ही नहीं रहेंगे। और नहीं बहाना, कोई बहाना भगवान नहीं लगाएंगे तो खुद एक बहाना बना लेंगे कि पंडित जी मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा 2 घंटा बाद। ठीक है, ठीक है, चलो, जिसके ऊपर राम कृपा हो तो कथा सुनेगा। और सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। कहा बड़े बड़े दुष्ट सत्संगति पाके सुधर जाते हैं। कहा कैसे? कुघात जानते हैं? हथियार, हथियार जिससे जानवर काटे जाते हैं, उसे कुघात कहा जाता है। हाँ? लेकिन जब वो पारस पत्थर के बराबर संपर्क में आता है, छू जाता है, तो तुरंत सोना हो जाता है। पारस परस कुघात। पारस एक पत्थर है, जो लोहे को छुआ दीजिए तो लोहा सोना हो जाता है। तो वैसे पत्थर, अरे तलवार जो जानवर को मारने का पाप करती है, काटती है, ठीक है, लेकिन पारस के छू जाने पर वह सोना बन जाता है। वैसे व्यक्ति कितना भी दुष्ट हो, अगर सत्संगति मिली तो वो सुधर जाएगा, वो सुधर जाएगा। कहा महाराज तुलसीदास जी, आप तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अगर दुष्ट सत्संगति में पड़ जाए तो सुधर जाएगा, और अगर साधु दुष्टों के साथ में पड़ जाए तो क्या होगा? ठीक है, बात हो सकती है ना, साधु बिगड़ सकता है ना। तुलसीदास ने कहा साधु नहीं बिगड़ेगा, अगर साधु है तो नहीं बिगड़ेगा। कहा कैसे? विधि बस सुजन कुसंगति परई, फनि मनि सम निज गुण अनुसरई। अगर साधु बुरे लोगों के साथ में पड़ जाए तो नहीं बिगड़ेगा, बुरे लोग साधु के साथ में पड़ जाए तो सुधर जाएंगे, लेकिन साधु अगर बुरे लोगों के साथ पड़ जाए तो बिगड़ेगा नहीं। कहा कैसे? कहा सांप देखा है? कहा सांप के सिर में क्या होता है? मणि, नागमणि। और नागमणि कहाँ रहती है? सांप के सिर में। और जहर कहाँ रहता है? सांप के सिर में। लेकिन नागमणि, वो जो डायमंड है, वो कभी जहर को लेती है? जहर का असर उसके ऊपर पड़ता है? नहीं, उसके ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि अगर जहर छू जाए तो डायमंड उस जहर को खींच के समाप्त कर देता है। तो डायमंड जो नागमणि है, सांप के सिर में रहती है, जहर के पास रहती है, न तो जहर का गुण उस मणि के अंदर आता है,
न तो सांप का गुण उस मणि के अंदर जाता है। कहा वैसे ही संत लोग, साधु लोग अगर दुष्टों के साथ में पड़ेंगे तो बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि दुष्ट ही सुधरेगा। विधि हरिहर कवि को विदवानी, कहत साधु मही मा सकुचानी। सो मोसन कही जातन कैसे, सो मोसन कही जातन कैसे। साक बनिक मनी गुण गण जैसे। और कहा साधुओं का गुण विधि हरि हर कवि को विदवानी। ठीक है, ब्रह्मा जी से पूछिए कि साधुओं का गुण कह पाएंगे? कहा ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं कह पाऊंगा। हरि विष्णु भगवान नहीं कह पाएंगे साधुओं का गुण, शंकर भगवान नहीं कह पाएंगे, कोई कवि हो, कोई विद्वान हो, साधुओं के अंदर कितना गुण होता है कोई नहीं कह पाएगा। तो कहा आप ही कहिए तुलसीदास। कहा मैं कैसे कहूं? कहा क्यों नहीं? कहा मेरी हालत कैसे है? कहा जो तरकारी बेचता है, जो सब दिन 2 रुपया किलो चौराई और 3 रुपया किलो भाटा दुकान पर बैठ के दिन भर करता है, उसके पास डायमंड ले जाइए और पूछिए इसका दाम क्या है, तो क्या कहेगा वो? यही न कहेगा अरे क्या है, शीशा उषा है लाए हो, फेंक नहीं देते, हमसे क्या पूछते हैं। कहा मैं तो सब दिन साग बेचने वाला हूँ और साधु लोग तो डायमंड है, तो मैं कैसे उनकी बड़ाई बता पाऊँ, कितना दाम है, कितना महत्व है। कहा मेरी हालत तो साग बेचने वाले की है। कि बंदौ संत समान हित, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गत सब सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेव, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देव। बंदौ संत समान चित। कहा तुलसीदास जी ने कहा मैं संतों को बस प्रणाम कर सकता हूं। कहा कि उनकी चित्त में बड़ी समता है, किसी से विरोध नहीं। कहा कैसे? कहा वो तो फूल की तरह है, किसी से शत्रुता उनके अंदर नहीं होती। कहा वो तो फूल की तरह है। कहा कैसे? कहा एक हाथ से फूल तोड़ते हैं लोग, तोड़ते हैं ना फूल, ठीक है? आप फूल तोड़ेंगे, दूसरे हाथ में रखिए, और जब हाथ में रखेंगे तो फूल क्या कहता है? नहीं नहीं, इस हाथ ने फूल को तोड़ा, इसमें मैं अपनी महक नहीं दूंगा, केवल इसमें दूंगा, कहता है फूल। जो हाथ फूल को तोड़ता है उस हाथ को भी महक से भर देता है, और जिस हाथ में लोग फूल को लेते हैं उस हाथ को भी महक देता है। कभी भेदभाव नहीं करता, समान रूप से। तो ऐसे संत का भी चित्त होता है, चाहे शत्रु आए चाहे मित्र, सबसे प्रेम उतना ही। ठीक। अंजल गति शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध करि दो। जैसे फूल दोनों हाथों को, दाएं और बाएं दोनों को अपने महक से भर देता है, वैसे संत अपने शत्रु और मित्र दोनों को अपने महक से भर देता है। कहा संत सरल चित जगत हित। संतों के हृदय में क्या रहता है? बस संसार की भलाई। कहा संत लोग आपके नाते ही संसार का भला होता है, और संत नहीं रहे ना जब संत नहीं रहेंगे संसार टूट के गिर जाएगा। जब तक संत हैं तभी तक ये धरती बची है, जिस दिन संत नहीं रहेंगे धरती समाप्त हो जाएगी। जगत के हित के लिए
संत जो है शरीर धारण करते हैं। कहा इसलिए आप संसार का भला करते हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देव। संतों को प्रणाम किया, संत समाज को प्रणाम किया। अच्छा, तुलसीदास की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वंदना सबकी करते हैं। गणेश की वंदना करेंगे, शिव जी की वंदना करेंगे, दुर्गा की वंदना करेंगे और सबकी वंदना करेंगे। और मांगेंगे क्या? राम चरण रति देव। गणेश जी की वंदना की तो कहा गणेश जी प्रकट हुए, कहा क्या चाहिए? कहा एक चीज चाहिए, राम जी की भक्ति। शिव जी की वंदना की, शिव जी प्रकट हुए, कहा क्या चाहिए? कहा राम जी की भक्ति। कभी वो दूसरी बातें नहीं मांगते, एक ही बात, राम जी की भक्ति। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुआए। तो अब इसके आगे संत तुलसीदास जी क्या करते? पहले संतों की वंदना कर ली, अब किसकी वंदना करते हैं? खलों की वंदना करते हैं। खल मतलब दुष्ट। अच्छा, संसार में जितनी किताबें मैंने पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी है, किसी ने दुष्टों की वंदना नहीं की। एक संत तुलसीदास जी ही संसार में दिखाई पड़ते हैं जो दुष्टों की भी वंदना करते हैं। और दुष्टों की वंदना, कोई हमको आपको गाली दे, क्या हम उससे प्रार्थना कर सकेंगे कि आप महान हो? नहीं ना। खल वंदना करते हैं। अच्छा, खल वंदना, पिछले दिन मैं कह रहा था, खल किसे कहते हैं? खल उसके कहते हैं जो खाए और लड़े, जो खाए ही लड़ने के लिए, शरीर बनाए लड़ने के लिए। खल मतलब जो खाए और लड़े। और बहुत बढ़िया है, खल मतलब किसे कहते हैं? खल जिसका खाए उसी से लड़े। जिसका खाए उसका गाए नहीं, जिसका खाए उसी को गरियाए, उसका नाम है खल। जिसका खाए उसी से लड़े, और किसी को छोड़ते थोड़ी है। समाज में भी देख लीजिए, लोगों में भी देख लीजिए, और लोगों, सभी लोगों का अनुभव है। कहते भी है कि भैया मैंने उसकी इतनी सेवा की, इतना खिलाया पिलाया, अपना मित्र माना, और वो तो अब गाली देता है। तो मैं यही कहता, भैया खल है, छोड़ दो। आपने खिलाया, आप संत थे, उसने खा करके आपको गाली दी, वो खल है। बहुरी बंदे खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। और खल किसे कहते हैं? बिना काम के। कभी आपके दोस्त बन जाएंगे बिना काम के, और कभी जो है आपके दुश्मन बन जाएंगे, उसे खल कहते हैं। कभी आपका साथ देंगे और कभी आपकी निंदा करेंगे, कभी आपकी बड़ाई करेंगे। जब ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए कि एक दिन बड़ाई करे किसी का, दूसरे दिन निंदा करे, फिर तीसरे दिन फिर बड़ाई करने लगे, तो समझिए एक खल है। जे बिनु काज दाहिने बाएं। दाहिने मतलब बड़ाई करना, और बाएं मतलब दुश्मन बन जाना। यह खल का स्वभाव है। तो ऐसा जीवन में जब कोई मिले तो उसे खल समझिए। और खल के बारे में बड़ा ही, बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना संत तुलसीदास जी ने की है, और पूरा स्वभाव कह डाला है। कहा इंद्र की तरह हैं, ठीक है, इंद्र की तरह हैं ये लोग, सूर्य की तरह हैं ये लोग, शेष नाग की तरह हैं ये लोग। तो सारी बातें
हम आपको कल नहीं, अगले हफ्ते हम आपको पुनः सुनाएंगे खल वंदना। हम जो है अगले हफ्ते शुक्रवार को 8 बजे से हम करेंगे कथा, तो हम लोग सुनेंगे। और कल एक शनिवार है, कल तो हवन होगा ही, इसके बाद जो शनिवार है 6 तारीख, उस दिन सुंदर कांड का हवन होगा मानस महायज्ञ में। अब जगह भर चुकी है, अब जगह नहीं है, अब कोई नहीं आ पाएगा, इसके लिए क्षमा करें। हाँ, आप घर से ही 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगभग सुंदरकांड होगा। आप अपने घर पर सुंदरकांड को लेकर के बैठिए, हम लोग धीरे धीरे हवन करेंगे और हमारे साथ मिल करके पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ किस लिए करिए? सुंदरकांड का नाम ही सुंदर है, जिससे हमारा आपका जीवन सुंदर बन जाए, हमारा स्वभाव सुंदर बन जाए, हमारा भाव सुंदर बन जाए, हमारा परिवार सुंदर बन जाए। तो ये सब की सुंदरता के लिए हम लोग 6 फरवरी को सुंदरकांड का पाठ सुबह 7 बजे से 9 बजे तक होगा। आप उसमें भाग लीजिए। शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, और संजोग से उसी दिन सुंदरकांड का पाठ का दिन भी गिरा है, तो उसी दिन हम सब करेंगे। तो आप सबका भला हो, मंगल हो। जय श्री राम। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष।